केदारनाथ धाम। इसका नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और रहस्य की भावना जागती है ना? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कारों का वो संगम है जो सदियों से लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता आ रहा है। और देखिए, ये जगह रहस्यों से भरी पड़ी है। पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि आखिर ये मंदिर 40 साल तक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा और फिर भी बच गया, कैसे? और सिर्फ यही नहीं, 2013 में जब वो भयानक बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, तब भी ये मंदिर अड़िग खड़ा रहा। आखिर कैसे? और एक सवाल तो ऐसा है जो हमें विज्ञान और आस्था की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है, तो अंदर जलता हुआ दीपक आखिर जलता कैसे रहता है? तो चलिए इन्हीं रहस्यों की परतें खोलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे हालिया और कह सकते हैं सबसे नाटकीय घटना से, 2013 की वो भयानक बाढ़। वो तारीख थी 16 जून 2013। एक ऐसी काली रात जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऊपर से भारी बारिश और पिघलता हुआ ग्लेशियर, और नीचे मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप। पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब पूरे केदारनाथ शहर को निगलने के लिए दौड़ पड़ा। ये तबाही कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। करीब 6000 लोगों की जानें गईं। इतने बड़े विनाश के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी थी, केदारनाथ मंदिर। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये चमत्कार हुआ एक विशाल चट्टान की वजह से। पता नहीं कहां से उस विनाशकारी सैलाब के बीचों बीच एक चट्टान बहती हुई आई, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। ये ठीक मंदिर के पीछे आकर ऐसे खड़ी हो गए जैसे कोई दिव्य ढाल हो। अब जरा इस शिला के बारे में सोचिए। कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं थी ये, करीब 1000 मेट्रिक टन वजन। और इसने किया क्या? इसने बाढ़ के पानी की तेज धार को 2 हिस्सों में चीर दिया। नतीजा, पानी मंदिर को छुए बिना दोनों तरफ से बहकर निकल गया। इस एक शिला ने मंदिर को भी बचाया और अंदर पनाह लिए हुए 300 लोगों की जान भी। आज तक वैज्ञानिक और श्रद्धालु दोनों ही इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो भीमशिला का चमत्कार तो ठीक है, पर एक सवाल और भी है। आखिर ये मंदिर इतना मजबूत है कैसे? हर बार बच कैसे जाता है? जवाब छिपा है हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग में। इसे बनाने में एक खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, इंटरलॉकिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई बहुत बड़ी 3D पजल हो। हर एक भारी पत्थर को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो दूसरे पत्थर में बिना किसी सीमेंट या गारे के एकदम फिट हो जाता है, और इसी से बनता है एक मजबूत ढांचा। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, आज की इमारतें सीमेंट से बनती हैं, वो कठोर होती हैं, लेकिन ये पुरानी तकनीक मंदिर को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक लचीलापन। इसी वजह से ये भूकंप, बाढ़ या बर्फबारी जैसी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा को भी झेल जाता है। और इस तकनीक का सबूत तो वैज्ञानिकों ने भी दे दिया है। देहरादून का वाडिया इंस्टीट्यूट बताता है कि मंदिर की दीवारों पर ग्लेशियर के निशान हैं। इसका मतलब है कि यह मंदिर लगभग 400 साल तक छोटे हिमयुग में बर्फ के नीचे दबा रहा था, और फिर भी जस का तस खड़ा रहा। कमाल है ना? अच्छा, तो मंदिर की मजबूती का राज तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इतना अद्भुत मंदिर बनाया किसने? अब देखिए, इसको लेकर कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग मान्यताएं हैं। एक कहानी कहती है कि इसे महाभारत के बाद पांडवों ने बनवाया था। दूसरी मानती है कि ऋषि नर नारायण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव खुद यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। फिर इतिहास में जाएं तो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य और 11वीं सदी में राजा भोज का नाम भी इसके निर्माण और जीर्णोद्धार से जुड़ता है। तो मतलब पौराणिक कथाएं और इतिहास सब कुछ इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ इसकी बनावट या इतिहास तक ही सीमित नहीं है। मंदिर के रहस्य तो इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक स्तर तक। और ये बात सुनकर तो शायद आप चौंक जाएंगे, केदारनाथ अकेला नहीं है। ये उन 7 बड़े शिव मंदिरों में से एक है जो सभी एक ही सीधी रेखा पर बने हैं, 79 डिग्री देशांतर पर। जरा सोचिए, उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक 2383 किलोमीटर की दूरी, और ये सारे मंदिर एक सीध में हैं। हजारों साल पहले जब कोई GPS या सैटेलाइट नहीं था, तब इतनी सटीक खगोलीय गणना कैसे की गई होगी? ये सवाल आज भी हैरान कर देता है। और रहस्यों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और अद्भुत बात है, जब सर्दियों में 6 महीने के लिए मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, तो अंदर एक दीपक जलाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं, तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। मान्यता ये है कि जब इंसान वहां नहीं होते, तब देवता खुद आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। पुराणों में एक भविष्यवाणी भी मिलती है। कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे,
और तब केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का ये रास्ता इंसानों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, केदारनाथ क्या है? क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है, या फिर किसी दिव्य शक्ति का केंद्र, या शायद ये दोनों का ही एक ऐसा अद्भुत संगम है जो हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम जानते हैं उससे परे भी बहुत कुछ है।